हेलो, सॉरी उसके लिए, है ना। अब यहाँ पे अपन देखें कि मैंने क्या बताया था इधर, मैं बता रहा था लास्ट में कि अब है ना ये 20 डेज है ना। 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 जो एक्टिविटी है ना, इसके अंदर अपन सबसे कम कौन सा कोस्ट स्लोप है, ये 15 वाला। मतलब अपन यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर ही है ना अपन क्रैश कर सकते हैं। मतलब इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को अपन इसी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को कम करेंगे, क्योंकि ये सबसे मिनिमम है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को अपन कितना मिनिमम कर सकते हैं वो अपन देखते हैं कि अब अगर अपन इसको 6 दिन तक कर सकते हैं, मतलब 10 दिन को अपन 6 दिन तक, मतलब 4 डेज का अपने पास यहाँ पे क्रैश कर सकते हैं अपन। जैसे 4 डेज का अपने पास यहाँ क्रैश कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पर 4 डेज का क्रैश करें तो यहाँ पे कितने दिन हो जाएंगे, 16 डेज हो जाएंगे। ये 20 से 16 डेज हो जाएगा। अगर अपन ने जस्ट 16 डेज कर दिया तो अपना जो क्रिटिकल पाथ है वो अपना ये नहीं होके ये हो जाएगा, जिससे न्यूमेरिकल, जिसमें अपना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अपन ऐसा, तो अपन ने इस कैलकुलेशन से गड़बड़ से बचने के लिए अपन इसके बराबर करते हैं। मतलब अपन है ना 20 ना, अपन 16 ना करके अपन 17 डेज के लिए अपन इसको करते हैं। मतलब यहाँ 4 दिन की बजाय अपन यहाँ पे 3 डेज के लिए क्या करते हैं, अपन इसको क्रैश करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक्टिविटी 3-4 क्रैश बाय 3 डेज बिकॉज वी डोंट वांट टू अफेक्ट अदर पाथ। भाई अपन दूसरे पाथ को अपन क्या है, अफेक्ट नहीं करना चाहते। एंड ऑल्सो बिकॉज इट हैज द लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट स्लोप इसका लोएस्ट कॉस्ट स्लोप है, और इसलिए भी करेंगे क्योंकि इसका कॉस्ट स्लोप जो है ना सबसे कम है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अपन जो न्यू कॉस्ट होती है, अब नई, ये तो टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट से नई कॉस्ट निकालने का क्या होता है, टोटल कॉस्ट से नई कॉस्ट निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू प्रीवियस कॉस्ट प्लस का क्रैश कॉस्ट प्लस का मतलब माइनस का ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड मतलब वही किराए वाली कॉस्ट। ठीक है, तो प्रीवियस कॉस्ट माइनस का क्रैश कॉस्ट माइनस का ओवरहेड कॉस्ट। तो अगर मैं देखो 3 दिन के लिए मैं कम करता हूं इसको, अगर मैं एक्टिविटी को 3 दिन के लिए कम करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 340 जो अपने प्रीवियस कॉस्ट थी 3140 थी वो, प्लस में अब अपने को क्या है यहाँ पे 3 दिन की कॉस्ट जोड़नी है। मतलब क्रैश कॉस्ट अपने को 3 दिन जोड़नी है, जो कि है 15 दिन, 15 रुपए जो है एक दिन के है। मतलब 15 इंटू का 1 है, ये 15 इंटू का 1 है पर डे, है ना। तो अपन 3 दिन के लिए है तो 15 इंटू का 3 हो जाएगा 3 दिन के लिए। माइनस का जो अपना जो माइनस क्या हो रहा है अपने पास, अब अपन ने 3 दिन कम कर दिए तो अपना किराए के जो पैसे हैं वो 3 दिन और कम हो जाएंगे। 3 दिन कम हो जाएंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का अपने पास ये आ जाएगा इसके अंदर। तो अपना जो टोटल कॉस्ट आएगा 3005 रुपये आ गई। ठीक है, 3005 रुपये आने के बाद अपने पास एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 के अंदर 8 दिन तो लगे थे पहले टोटल। जैसे मतलब 8 दिन थे, 8 दिन यहाँ थे, 6 दिन यहाँ थे और 1 दिन यहाँ था, मतलब 2 दिन यहाँ थे, है ना। तो अपन ने क्या किया क्रिटिकल पाथ के अंदर, अब क्या चेंजेस आए अपने, अब जब जैसे अपन ने इसको क्रैश किया ना तो अपने भी 8 दिन लगाएंगे, यहाँ पे अपन 7 दिन लगाएंगे और यहाँ पे अपन 2 दिन लगाएंगे। तो अपने पास कितना हो गया, अपने पास 16 था, अपने पास 16, 17 और 20 था अपने पास वो टाइम इसका। ये नॉर्मल टाइम ना 16, 17 और 20 था, वो चेंज होके क्रैश करके कितना बन गया, 16, 17 और 17 बन गया दिन। वो क्रैश करके अपने पास उतने दिन बन गए। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट क्रैशिंग हो गई। अब सेकंड क्रैशिंग के अंदर क्या क्या लेंगे अपन। अब जो सेकंड क्रैशिंग होगी, सेकंड क्रैशिंग होती है उसके अंदर अपन पाथ देखेंगे कौन से 2-2 पाथ हो रहे हैं, है ना। अब उसके अंदर अपने पास 2 और पाथ है, वो है 1, 2, 4, 5 और 1, 4, 5। सॉरी, जो पाथ है 1, 3, 4, 5 और 1, 4, 5 अपने पास यह है। वो अपन इसलिए लिए क्योंकि अपन कॉमन के हिसाब से लेते हैं। अब ऐसे इनमें कहा पाथ में ये चीज कॉमन आ रही है, इसके अंदर सेकंड क्रशिंग में ये चीज कॉमन आ रही है। देखिए सीपी इज इक्वल टू 1, 4 और 5, 1, 3, 4, 5। तो 1, 4, 1, 3, 4, 5 और 1, 4, 5 अपन ये सेकंड क्रशिंग ली। ठीक है, इसके अंदर क्रिटिकल एक्टिविटी क्या हो गई, 1 और 4, 1 और 4 और 4 और 5, और यहाँ पे दूसरे में क्या है 1, 3, 3, 4 और 4, 5 अपने पास यहाँ एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब अपन इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉमन एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज का अपन इस कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वो है पहला कॉमन एक्टिविटी। तो इनमें से दोनों में से कॉमन एक्टिविटी कौन सी है, अपने पास ये एक्टिविटी अपने पास कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपनी 2 एक्टिविटी कॉमन हो गई। तो अपन ने पहला अपने कॉम्बिनेशन ये बना लिया, ये कॉमन हो गई। तो अपन ने पहला अपने जो बनाया कॉम्बिनेशन वो इसका बनाया कॉम्बिनेशन।
तो इसका कॉम्बिनेशन बनाने के बाद अपने पास जो कॉस्ट स्लोप है वो कितनी बनती है, 4 से 5 की कॉस्ट स्लोप जो है वो 40 है ना। और फिर बाद में ये अपन ये इसके लिए तो ये और ये प्लस का ये और ये करेंगे अपन। तो पहला सेकंड जो कॉम्बिनेशन होगा वो दिस और दिस और दिस, थर्ड कॉम्बिनेशन होगा दिस। तो 1 4 और 1 3 का सेकंड कॉम्बिनेशन होगा और 1 4 और 3 4 का अपना थर्ड कॉम्बिनेशन होगा। तो अपने पास अब ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए अपने पास एक्टिविटी के अंदर। जो अपने पास पाथ है, जो क्रिटिकल पाथ अपने पास है 2, उसके अंदर अपने पास 3 कॉम्बिनेशन हो गए। 3 में से सबसे कम किस कॉस्ट स्लोप किसकी आ रही है। जैसे पहले वाले में अपन ऐसे ही देख लेते बाहर ही कि सबसे कम कौन सा आ रहा है, भाई 15 कम आ रहा था। अब यहाँ पे देखें, जोड़ के देखेंगे कि 1 4 और 1 3 के अंदर कॉस्ट स्लोप कितनी है। तो न्यूमेरिकल में देखो 1 3 और 1 3 और 1 4 की कॉस्ट स्लोप है 25 और 30। तो अपन 25 और 30 जोड़ दिए, 55 बन गया। और 1 4 और 3 4 की कॉस्ट स्लोप है 1 4 और 3 4 की कॉस्ट स्लोप है 10 और क्या है 13 और 15, 30 और 15। तो अपने पास 45 है। तो सबसे लो कौन सा है अपने पास, 40 है ना। तो अपने 4 और 5 को अपन यहाँ पे क्रैश करेंगे। जो अपनी 40 जैसे कॉस्ट स्लोप है 4 5 उसको क्रैश करेंगे। तो एक्टिविटी 4 5 इज क्रैश बाय 1 डे। अब 1 डे क्यों हुआ, 1 डे अपना इसलिए हुआ कि जब अपने यहाँ पे अपने क्या है 16 हो गई थी अपने पास। जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा होगा, अपन ने लास्ट क्वेश्चन में देखा यहाँ पे अपने पास कितनी बन गई, यहाँ पे 16 17 और 17 अपने पास यहाँ पर गई। तो अपन यहाँ पे क्या है, अपन इसको एक ही कम कर सकते हैं, क्रैश बाय अपन 1 डे ही कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने जो 4 और 5 जो अपने पास यहाँ पे है ना, जो 4 और 5 है उसके अंदर क्रैशिंग कितनी दिन की हो सकती है, 2 दिन का टोटल प्रोग्राम है और उसमें सिर्फ अपन एक ही दिन क्रैश कर सकते हैं अपन इसको। तो अपन यहाँ पे कितना है, क्रैश बाय 1 डे हो गया इधर, है ना। तो अपने पास नई कॉस्ट क्या आई अपने पास 3005 प्लस का जो अपनी प्रीवियस कॉस्ट थी, पहले अपन ने जो कॉस्ट निकाली थी इससे पहले फर्स्ट जो अपने क्रैशिंग के अंदर जो अपन ने कॉस्ट निकाली थी फर्स्ट क्रैशिंग में थी 3005। तो अपने वो थी प्रीवियस प्लस का एक दिन का अपने पास कॉस्ट स्लोप कितना बनता है क्रैशिंग का, एक दिन का क्रैशिंग का अपने पास कितना बनेंगे कॉस्ट 40 इंटू का 1, वो माइनस का अब एक दिन का किराया और कम हो गया, है ना। एक दिन का किराया और कम हुआ तो कितने हो गए अपने पास यहाँ पे 1 इंटू का 60 हो गया। तो अपने पास यहाँ पे कितने रुपए हो गए, यहाँ पे 2985 रुपीज हो गए अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास एक्टिविटी के अंदर अपने पास फिर से चेंजेस आएंगे। जो अपने यहाँ पे जो अपने पास है एक्टिविटी वाला ये है अपने पास ग्राफ, इसके अंदर फिर से चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे अपने पास, ये 8 5 दिन में, ये अपने 7 दिन में हो गया, ठीक है, और ये 1 दिन में हो गया। लेकिन जब अपना जो क्रैश डे और अपना जो नॉर्मल ड्यूरेशन और क्रैश ड्यूरेशन एक हो जाते हैं ना, तब वो एक्टिविटी अपनी क्या है, अपन इसको और ज्यादा क्रश नहीं कर सकते। तो अपन इसको क्या है, आप इसको कंसिडरेशन में लेंगे नहीं आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये पहले से एक और क्रश हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे कि पहले अपने पास कितने थे, 16 दिन लग रहे थे, 17 और 20 दिन लग रहे थे। जब अपन एक दिन कम किया तो 16 17 और 17 हो गए। अब अपन ने दूसरी एक्टिविटी के अंदर कितने एक और कम कर दिया, एक दिन, तो 16 16 15 हो गए मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब अपने ये सेकंड क्रश हो गया। अब अपना थर्ड क्रश के अंदर अपना क्या होता है, थर्ड क्रश में क्रैशिंग में ऐसा होता है कि अपना क्रिटिकल पाथ 1 4 और 5 है अपने पास। अब जो अपना क्रिटिकल पाथ है अपना है 1 4 और 5। अब कॉमन तो लेने से 1 और 4 5 हो गया अपने पास, और 1 3 4 5 अपने पास हो गया, 1 4 5 और 1 3 4 5, है ना। अब ये दोबारा क्यों लिए, इसमें ऐसा होता है कि अपन इसमें ऐसा होता है कि जब अपन अब पहले अपन ने जब लिया था ना वो कॉमन के हिसाब से लिया था, 4 और 5 कॉमन हो गया और 1 3 इसमें ऐसा है कि जब अपन इसके अंदर चेंज करेंगे ना क्रैश के अंदर तो इसी के अंदर चेंज होंगे। लेकिन अगर अपन यहाँ पे चेंज करते हैं ना क्रैश में तो अपने को यहाँ और यहाँ भी चेंज करने पड़ते हैं। तो मतलब ये थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा आगे बढ़ने का काम हो जाता है ये। तो पहले अपन सबसे सिंपल चीजें कर देते हैं फिर अपन आगे चीजें करेंगे। तो अपन अब क्या करेंगे, अपन अब यहाँ पे क्रिटिकल पाथ है 1 4 5 और 1 3 4 5, 1 3 4 5 ये अपने पास आ गया। ठीक है, 1 3 4 5। अब इसमें अपने पास एक्टिविटीज कौन सी आ रही, 1 4 और 4 5 और 1 3 3 4 और 4 5। अब इसमें अपने को कौन कौन से कंसिडर नहीं करना है, 4 5 अपने पास नहीं करना है क्योंकि अपने पास क्या हो गया वो एक्टिविटी हट गई अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो अपना कॉम्बिनेशन बनाओ। अब कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, यहाँ पे एक एक्टिविटी, यहाँ 2 एक्टिविटी है, तो दिस और दिस और दिस, ये अपने 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने। ठीक है,
तो एक्टिविटी वन यहाँ पे 1-3, अब इन दोनों का कॉस्ट स्लोप है वो करेंगे। तो ये और ये दो कॉस्ट स्लोप है, मिनिमम कौन सा ये वाला है, तो अपन इसको क्रश करेंगे 1-4 और 3-4 को क्रश करेंगे अपन एक्टिविटी को। ये मतलब 1-4 और 3-4 एक्टिविटी को अपन यहाँ पे ये दो एक्टिविटी को अपन क्रश करेंगे, ठीक है। तो अपनी जो न्यू कॉस्ट निकल के आती है, अब वो डे अपने कितने हैं, एक दिन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अपने को जो यहाँ पे कितना है 17 अपने पास कितने 16 दिन है ना। तो और यहाँ पे 16 दिन है, तो अपन इसको एक दिन क्रैश कर सकते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। क्रैश एक दिन इसलिए कर सकते हैं, एक तो वो है। दूसरी चीज अपन एक दिन इसीलिए क्रैश कर सकते हैं कि अपन ने जब लास्ट अपन ने जो किया था, लास्ट वाला अपन यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे 7 हो गया था, 6 हो गया था, और जो अपने पास जो क्रैशिंग टाइम होता है अपना 6 होता है। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी क्रैशिंग हो सकती है भाई, इसको है ना एक ही दिन क्रैश किया जा सकता है इसको, और इसको 4-5 दिन क्रैश किया जा सकता है। तो अपन ये एक ही दिन वाली क्रैश को लेंगे पहले। तो अपन ने एक दिन वाली क्रैश ही ली, तो अपन ने कितने दिन से क्रैश कर दिया इसको, 1 डे से क्रैश कर दिया अपन इसको। तो अपनी नई कॉस्ट निकल के ऐसे आती है 2985 प्रीवियस कॉस्ट जो अपने पास पहले थी, प्लस का 1 इंटू का 45 माइनस का 1 इंटू का 60। अब इसका अपने पास क्या है, ये आई। अब इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे एक और अपने क्रैश कर दी ना कस्टडी, तो 6 जो अपने पास नॉर्मल टाइम वो, और कैश जो 6 अपने पास जो क्रशिंग टाइम वो है ना, वो दोनों बराबर हो गए। तो अपनी ये एक्टिविटी अपने कंसिडर से बाहर चली गई। अब इस एक्टिविटी को भी अपन कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अपना क्या बनता है, जो अपना पहला अपने पास था, उसे चेंज होने के बाद दूसरा अपने पास ये बन गया, उसके बाद चेंज होने के बाद अपना तीसरा ये बन गया, जिसमें एक दिन और कम कर दिया अपन ने। एक दिन कम करने के बाद बस कितना 15 ये 3 अपने पास क्रिटिकल एक्टिविटी, 3 क्रिटिकल एक्टिविटी अपने पास आई यहाँ पे अब, है ना। पहले एक क्रिटिकल एक्टिविटी, फिर 2 हो गई, 2 में दोबारा किया तो फिर ये 2 हो गई। अब ये इसके बाद अब ये तीनों की तीनों क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब ये इससे चालू करते हैं। अब 3 क्रिटिकल एक्टिविटी हुई ना, तो अपने पास क्या, अब फोर्थ जो क्रैशिंग आएगी वो 3 की आएगी, 3 पाथ की फोर्थ क्रैशिंग आएगी वो। क्यों, क्योंकि अपने पास 3 को अब 3 में चेंजेस, तीनों में चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। कब तक चेंज करने, जब तक 12 दिन नहीं पहुंचते अपन, ठीक है। जब तक अपन 12 दिन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अपन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले वही सेम चीज है कि यहाँ पे अपन ने जब इसको किया 12 दिन तक, तो पहले अपन ये 1 2 4 5 1 4 5 और 1 3 4 5, ठीक है। तो अपन ने वही चीज लगा ली, उसी एक्टिविटी में ये चीज लगा ली। अपने पास क्या क्या कंसिडर नहीं होगा, अब 3 4 और 4 5 अपन ने 3 4 और 4 5 अपने कंसिडर नहीं होगा, तो अपन ने इसको कट कर दिया। अपने पास क्या एक्टिविटी थी, 1 2 2 4 1 4 और 1 3। अब इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, इसको अपन यहाँ पे करेंगे। ये अपने पास कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन 1 2 1 4 और 1 3, 1 2 1 4 और 1 3 अपने पास 1 2 1 4 यहाँ पे हो गया, 1 2 1 4 ये हो जाएगा। तो इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा आ रहा है, ये वाला मिनिमम आ रहा है। कॉस्ट स्लोप अगर अपन इनकी कॉस्ट स्लोप जोड़ते हैं तो ये वाला मिनिमम आ रहा है। तो अपन इसको क्रैश करेंगे। अब अपन इसको कितने दिन तक क्रैश कर सकते हैं अपन वो देखते हैं। अब इसको क्रैश करने का कुछ ऐसा तरीका कुछ ऐसा है कि अब यहाँ पे देखो, अब इन 3 में देखो ये और ये तो कंसिडर होंगे नहीं, है ना। अब यहाँ पे अब जिसमें क्या है, इसमें है अपने ये चीज अपन किसको कंसिडर करेंगे, अपन करेंगे इस वाले को कंसिडर करेंगे 2 डेज से, ये 2 4 1 4 1 3, तो 2 4 1 4 और 1 3। अब ये 3 होगी अपने पास, है ना। अब ये 3 के अंदर सबसे मिनिमम अपने को करना है पहले तो 5 के अंदर यहाँ 2 ही दिन कम कर सकते हैं, तब 3 दिन पहुंच जाएंगे। यहाँ 5 दिन कम कर सकते हैं और यहाँ पे 3 दिन कम कर सकते हैं। तो अब सबसे मिनिमम कौन सा हुआ, ये वाला मिनिमम हुआ। मिनिमम होने के बाद मिनिमम हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो ये 10 है ना, ये कॉस्ट स्लोप है, वो भी सबसे ज्यादा मिनिमम है। तो 2 रीजन हो गए, एक तो 2 डेज ये हो गया और ऊपर से कॉस्ट स्लोप 2 दिन का हो गया। तो अपन ने इसको 2 डेज से इसको क्रैश कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अपने वही चीज जो पहले करते आ रहे हैं। अब इसको करने के बाद ये जो चीज है ये बराबर हो गई, तो ये भी अपने कंसिडरेशन के अंदर नहीं आएगी। तो वापस हमने 13 13 13 पहुंच गए अपन, ठीक है। अब फिफ्थ क्रैशिंग आएगी। अपन 13 तक पहुंच गए, अपने कब तक करना है, 12 डेज तक करना है ना। तो 13 तक पहुंच गए। अब अपने पास लास्ट जो अपने पास कॉम्बिनेशन बन रहा है वो तीनों के बन रहा है, क्योंकि तीनों सिमिलर आ रही है, तीनों की तीनों है क्रिटिकल एक्टिविटी। अब क्रिटिकल वो है पाथ। तो अपने 1 2 2 4 और 4 5 1 2 2 4 और 4 5 अपने पास यहाँ पे आ गया। तो 1 4 5 और 1 3 4 5, तो अपने पास ये सब आ गया। अब इसके अंदर क्या क्या अपने पास सिमिलर आ रहे हैं, मतलब एक तो 1 2 अपने को लेना है, 2 4 3 4 और 4 5 है ना, वो कंसिडर नहीं होगी। तो इसमें जब भी वो बने ना तो उसको ये काट दिया,
ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया और अपने ये भी काट दिया। तो अपना लास्ट अपने पास क्या बनता है 1 2 1 4 और 1 3। तो 1 2 1 4 और 1 3 अपने लास्ट का बच गया। उसके अंदर क्या है अपने पास 475 इसकी क्रिटिकल एक्टिविटी है, मतलब वो कॉस्ट स्लोप आ रही है इसकी। इसको क्रैश अपन कब तक करेंगे, एक दिन। क्यों करेंगे एक दिन, क्योंकि अब अपने पास क्या अपने को 12 दिन तक करना है, तो अपन 13 दिन तक पहुंच के अपने को एक ही दिन क्रैश करना है। तो अपन यहाँ पे लास्ट में जाके अपन इसको एक दिन में क्रैश कर देंगे। अब एक दिन मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपने पास रुपीज बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद अपने पास क्या है, ये भी कंसिडर में नहीं रहता, क्योंकि ये भी क्या है 5 से यहाँ पे 6 थे, 6 से 5 हो गए अपने पास। यहाँ पे जब अपन ने उसको किया ना, यहाँ पे जब जैसे कि लास्ट में था उसके अंदर, जब अपन ने इसको 2 कम किए है ना, 2 कम करने के बाद 8 6 हो गए और यहाँ पे 6 5 हो गए, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आएगा, ऐसे एक बार में नहीं आएगा, और ये कंफ्यूजिंग बहुत है न्यूमेरिकल, पहली बात तो ये। तो अपने पास कुछ ऐसी अपने पास यहाँ पे बन जाती है कुछ, है ना। और इसके बाद जो टेबल अपनी बनती है कि भाई 20 दिन में अपने पास कितनी टोटल कॉस्ट आ रही थी, फिर 17 दिन में अपने कितनी कॉस्ट आई, 16 दिन में कितनी आई, 15 दिन में कितनी आई, 13 डेज में कितनी आई, 12 डेज में कितनी आई। अब अगर यहाँ पे ध्यान दें तो मतलब अपन कुछ मतलब उस हद तक अपन पैसे कम मतलब क्रैश कर सकते हैं। कौन से टाइम तक अपनी ये होता है अपना ऑप्टिमम टाइम, मतलब इस ये क्रैशिंग टाइम के बाद ना पैसे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पे क्रैशिंग टाइम करो ना तो पैसे घटते हैं, फिर इसके बाद पैसे बढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे पैसे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम ड्यूरेशन अपने इतना हो गया, 15 दिन का हो गया, 15 डेज का ऑप्टिमम, उसमें इतने पैसे हो गए। मैक्सिमम मिनिमम ड्यूरेशन कितना अपना 12 डे, जिससे अपने इतने पैसे होते हैं। तो अपना ये अपना काम हो गया आजकल का। आज के अपने देखा जाए तो अपनी यूनिट खत्म हो गई आज ये, है ना। तो आज के अपने बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।